Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope everybody is fine. So last lecture में हम डिस्कस कर रहे थे बाइनरी ट्रीज. तो हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे थे, तो हम वहां से ही स्टार्ट करेंगे जहां से हमने एंड किया था. तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था. अच्छा, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में नहीं लेक्चर दूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग में, एक्सप्लेनेशन में. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनल नोड्स एंड नॉन टर्मिनल नोड. अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था कि टर्मिनल नोड्स कौन से हैं. अ नोड विथ डिग्री 0 कॉल्ड टर्मिनल. वो नोड जिसके कोई चाइल्ड ना हो, जिसका चाइल्ड नहीं होगा, उसकी डिग्री ऑफ कोर्स 0 होगी. और वो क्या है, कौन से नोड होते हैं? वो लीफ नोड होते हैं जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता. उनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल नोड्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो हमारा ये ट्री दिया गया, इसमें टर्मिनल नोड्स कौन से हैं? ये हैं डी, एफ, जी, एल एंड के. क्योंकि इन देखें, इनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसलिए इनको टर्मिनल नोड भी कहते हैं या लीफ नोड भी कहते हैं. बाकी उनके अलावा, रूट नोड के अलावा बाकी दूसरों को जिनके चाइल्ड हैं, तो उनको क्या हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनल नोड. फॉर एग्जांपल, ये आपका नॉन टर्मिनल है बी. ई इज द नॉन टर्मिनल क्योंकि इनके चाइल्ड हैं. सी इज नॉन टर्मिनल, H is non-terminal and J is also non-terminal. यानी कि ऐसे नोड जिनके चाइल्ड हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनल, एक्सेप्ट रूट नोड के अलावा. ओके, रूट नोड को उनमें जो हमारे नॉन टर्मिनल हैं उनको रूट नोड इंक्लूड नहीं करते. और टर्मिनल नोड कौन से? जो आपके पत्ते होते हैं, लीफ, जिसका इन अदर टर्म्स जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो, उनको क्या कहते हैं? दीज आर द टर्मिनल. द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज में हमारे चाहते हैं लेवल. जैसे इसकी ट्री की डिफरेंट लेवल्स में, एक ट्री को डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज किया जाता है. सो लेवल आपका जो ऊपर वाला है, जो रूट नोड है, वो उस लेवल को हम क्या कहते हैं? लेवल 0. सो यहाँ पे मैंने लेबलिंग की हुई है, आप देख सकते हैं कि ये आपका लेवल 0. उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके, उसके सब ट्रीज में आ जाते हैं बी और सी. इस ये क्या आ जाते हैं? ये लेवल 1 पे आते हैं. और डी, ई, जी, एच नोड ये लेवल 2 पे आ जाते हैं. और ये एफ, जे, के ये आपके लेवल 3 पे आ जाते हैं. और जो हमारे एल है वो लेवल 4 पे आ जाते हैं. ठीक है. सो इन जनरल, if a node is at level n, then the children will be at level n plus 1. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि अगर नोड ए वो लेवल 0 पे है, तो उसके जो चाइल्ड्स हैं, जो बी और सी, किस लेवल पे होंगे? 1 पे. मीन्स लेट सपोज ए जो नोड है वो लेवल एन पे है. एन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी. ठीक है. तो उसके जो चाइल्ड नोड है उसकी लेवल क्या होगी? 0 + 1 1 होगी. लेट सपोज यहाँ पे जो जे है उसकी लेवल 3 है. जे की लेवल क्या है? 3 है. तो इसका चाइल्ड एल, एल की लेवल क्या होगी? 3 + 1 4. तो ये इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये डिफरेंट लेवल्स होती है रूट की. तो हमारा मेक श्योर एक चीज याद रखें कि हमारा जो रूट नोड होता है वो हमेशा टॉप पे होता है और वो उसकी लेवल 0 कहलाती है. उसके आगे आप लेवल में +1 करते जाएं और डिफरेंट लेवल्स बनती जाएंगे इसकी ट्री की. लेट्स टॉक अबाउट द डेप्थ. डेप्थ का मतलब क्या? हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की क्या हाइट है? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ब्रांच. एक ब्रांच में नंबर ऑफ नोड्स. फॉर एग्जाम्पल, आप ये ब्रांच ले लें. ओके, ठीक है, ये ब्रांच ले लें. ठीक है. बट हम क्या करेंगे?
दो ब्रांचेस हैं आपकी, ये बी वाली लेफ्ट साइड और क्या राइट साइड वाली। मगर आप देखेंगे कि हम मैक्सिमम लेंगे कि जो भी मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेप्थ क्या है 5 है मैक्सिमम। यहाँ से बी वाली साइड दें ए बी सेकंड, ये 3 हो गया, ये फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ, इस यहाँ पे देखेंगे 4 हो गया, यहाँ पे बी और ए बी डी 3 हो गया, और यहाँ पे ए सी जी 3 हो गया। तो डिफरेंट लेवल पे, मगर हाइट वो कंसिडर होगी जो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रूट कौन सा है, ए सी एच जे एल, इसकी क्या हाइट आ रही है 5 आ रही है। काउंट करें, एक, ये हो गया 2 3 4 और 5। सो वी कैन से दैट द हाइट ऑफ दिस ट्री इज 5। ओके, सो वन मोर रूल इज दिस, this turns out to be one more than the largest level of the tree. अच्छा, यहाँ पे लार्जेस्ट लेवल क्या थी ट्री की, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ी थी, लेवल क्या थी, मैक्सिमम लेवल। में पीछे चला जाता हूँ, यहाँ पे लेवल 4 है। अच्छा, ये क्या रूल ये कह रहा है कि भाई जो लार्जेस्ट लेवल है उसमें 1 ऐड करें तो आपकी क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। वो कैसे होगा, बिकॉज आवर लेवल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। रूट ट्री की लेवल कहां से स्टार्ट होती है, ये जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर जीरो लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल, ये फिफ्थ, ये 0 1 2 3 और 4 लेवल कितने आएंगे, 4। 4 में +1 करें तो आपकी क्या हो जाएगी 5, यानी कि इसकी डेप्थ क्या हो गई 5 हो गई। तो अगर आप वैसे डेप्थ मालूम नहीं करना आती, आपको लेवल पता है, तो लेवल में जो मैक्सिमम लेवल है उसमें +1 कर दें तो आपको ट्री की डेप्थ मिल जाएगी। सो हमने ये देखा कि इस ट्री की डेप्थ की इसकी लेवल्स कितनी थी, टोटल 4 लेवल थी, 0 1 2 3 एंड 4। अच्छा, फोर्थ में +1 कर दें तो क्या हो गई 5, तो इसकी डेप्थ क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो डेप्थ ऑफ पर्टिकुलर नोड ई इज 3। अच्छा, ई की क्या डेप्थ है 3 है, क्योंकि 1 2 3। और डेप्थ ऑफ नोड के की क्या डेप्थ है भाई, ये 4 है, क्योंकि यहां से स्टार्ट करें, ये ए नोड 1, देन सी इज 2, देन एच 3 एंड के 4। सो डेप्थ ऑफ नोड के इज व्हाट 4। इफ आई से व्हाट इज द डेप्थ ऑफ नोड जी, वेरी सिंपल, यहां से काउंट करें, रूट नोड से 1 2 और 3, डेप्थ ऑफ नोड जी इज 3 एंड सो ऑन। So this is how you can compute the depth of a tree. एक टर्म होता है फॉरेस्ट, जंगल। जैसे आप देखे होंगे जंगल्स, जंगल्स में क्या होता है, मोर देन 1 ट्रीज को जंगल कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे 8 10 15 दरख्त हों, यानी कि एक से ज्यादा हों, तो उसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द सेट ऑफ दिस ज्वाइंट ट्री, ज्वाइंट नहीं डिस ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट होंगे तो वो एक ही ट्री होगा, अलग अलग से ट्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोड ए को डिलीट कर दें, ये जो रूट नोड है ये रिमूव करें तो ये आपका फॉरेस्ट बन जाएगा। क्यों फॉरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 ट्री आ जाएंगे, एक ये वाला लेफ्ट वाला और दूसरा ये राइट वाला, तो ये आपका फॉरेस्ट कहलाएगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस ट्री में 2 ट्रीज का फॉरेस्ट है। इस ट्रीज में कितने का, 2 ट्रीज का। ये नोड को अगर डिलीट कर दें, इफ वी रिमूव दिस नोड ए, तो आपके पास कितने ट्री बन जाएंगे, एक बी वाला ट्री बनेगा और दूसरा ये सी वाला ट्री, यानी कि 2। तो ये फॉरेस्ट बन जाएगा। फॉरेस्ट क्या है, सिंपल डेफिनेशन में, जहां पे मोर देन एक से ज्यादा दरख्त हो तो उसको फॉरेस्ट कहते हैं। सो दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज। ये एक ट्री गिवन है, ये पूरा एक ट्री है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दीज टर्म्स। ये जो 25 टर्म्स लिखे हुए हैं कि ये रूट नोड कौन सा है, अच्छा नोड कौन से हैं, इंटरनल नोड कौन से हैं, एक्सटर्नल नोड कौन से, डिग्री ऑफ अ नोड का, ईच नोड की डिग्री क्या है। फॉर एग्जांपल ए की डिग्री क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है, ई की क्या है, इनकी डिग्री फाइंड करें। टर्मिनल नोड्स कौन से हैं, नॉन टर्मिनल नोड्स कौन से हैं, सिबलिंग्स कौन से हैं, लेवल क्या है, एज, ये सारे आपको इस ट्री से मालूम करने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये नोड ए ले लेते हैं, तो ये ए क्या है, एक नोड है। इस नोड के साथ ये रूट भी है, रूट नोड है।
भाई रूट के साथ ये पेरेंट भी है क्योंकि बी और सी का ये ए पेरेंट है, ये इंटरनल नोड भी कहते हैं, डिसेंडेंट भी है। इन अदर टर्म्स ये ग्रांट पेरेंट भी है, ये देखें सी ई जी एच का ये ग्रांट पेरेंट है भाई। इसकी लेवल क्या है, 0 है। डिग्री क्या है इसकी, 2 है, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड हैं बी और सी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अच्छा लेट सपोज वी टॉक अबाउट नोड जे, ये है हमारा जे नोड, यहाँ पे ये देखिए ये जे। अच्छा ये एक नोड है, बिल्कुल पेरेंट नोड भी है, बिल्कुल इसका इसका चाइल्ड है एल। इंटरनल नोड भी है, बिल्कुल इंटरनल नोड है। डिसेंडेंट भी है, बिल्कुल। ये चाइल्ड भी है, जे इज चाइल्ड, यस जे इज आल्सो चाइल्ड, किसका चाइल्ड है, एच का चाइल्ड है। सक्सेसर है, बिल्कुल सक्सेसर है। इंटरनल नोड है, नॉन टर्मिनल नोड है, बिल्कुल। ग्रांट चाइल्ड है, बिल्कुल ये ग्रांट चाइल्ड है, किसका, ये देखें ए का ग्रांट चाइल्ड है। अच्छा सिबलिंग है, बिल्कुल सिबलिंग है, ये के का सिबलिंग है। कितनी डिग्री है इसकी, 1 डिग्री है, क्योंकि इसका 1 चाइल्ड है। किस लेवल पे है, ये देखिए ये 0 लेवल हो गई, ये 2 लेवल हो गई, ये 3 सॉरी ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल 3 पे। सो ऐसे आपको चीजें आइडेंटिफाई करने होंगे हर एक नोड की। ओके, ट्रीज प्रॉपर्टीज, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज की हैं कि नंबर ऑफ नोड्स इस ट्री में कितने, आपको ये बतानी पड़ेगी, ये भी एक्सरसाइज का पार्ट है। इस ट्री की हाइट क्या है, यू हैव टू फाइंड। रूट नोड कौन सा है इस ट्री का, लीव्स कौन कौन से हैं इस ट्री के, इंटरनल नोड। अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये भी आप लोगों की एक्सरसाइज है। ओके, ये भी आप लोगों की एक्सरसाइज। यहाँ पे यार प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ नोड्स इस ट्री में कितने हैं, आपको यहाँ पे बताने हैं कि भाई 4 है, 5 है, 8 है, 10 है। हाइट इस ट्री की कितनी है, वो लिखनी है। रूट नोड कौन सा है, वो लिखना है। लीव्स कौन से हैं, ये लिखने। इंटरनल नोड्स कौन से, ये सारी, ये आप लोगों की एक्सरसाइज है इसके लिए। ओके, तो ये आप लोगों को ये सारी दोनों एक्सरसाइज जो मैंने दी हैं, ये प्रॉपर करके आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 1 या 2 पेजेस पे लिख के वो ईमेल कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपना नाम एंड आईडी जरूर लिखना। ओके, सो ये पूरी आफ्टर डिस्कसिंग द ऑल टर्मिनोलॉजीज, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। ट्री है क्या, उसके डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं, नोड क्या होता है, रूट नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, ऑल दीज थिंग्स, लेवल क्या होती है, डेप्थ क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि ट्री के टाइप क्या है। तो बेसिकली जो मेजर 2 टाइप हैं, जर्नल ट्री एंड बाइनरी ट्री। अच्छा बाइनरी ट्री के is further divided into 3 parts: simple binary tree, complete binary tree and extended tree binary tree, और जिसको 2 ट्री भी कहते हैं। अच्छा ये टाइप्स हैं ट्री के, एक जनरल ट्री है, दूसरा बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिसको हम सिंपल बाइनरी ट्री कहते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं एंड एक्सटेंड। लेट्स टॉक अबाउट द जनरल ट्री। सो ऐसा ट्री जिसके नोड्स में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो, ओके, एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो। नोड में 2 हो सकते हैं चिल्ड्रेन, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं, जर्नल ट्री है, जहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फिक्स ना हो। तो ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं, जर्नल ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल एक गिवन है, अगर आप लोग देख सको तो ये एग्जाम्पल है। ये नोड क्या है, ए। ए के कितने यहाँ पे हैं चिल्ड्रेन, तो आप देखेंगे कि 4 है। और बी को कितने चिल्ड्रेन है, 3 है। एच को कितने चिल्ड्रेन है, 2 है। यहाँ पे देखिए डी को कितने चिल्ड्रेन है, चाइल्ड ए के एंड सो ऑन। और ई के 2 चाइल्ड है, जे के 1 चाइल्ड है। तो अगर देखेंगे कि कोई भी वेरी कर रहे हैं, हर एक नोड के अपने अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो ऐसे ट्री को जनरल ट्री कहते हैं। अ ट्री वेयर अ नोड कैन हैज एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो ऐसे चीज को, ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं, जनरल ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल ट्री का आप लोग, जैसे आपके कंप्यूटर में होता है डेस्कटॉप, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट आगे फोल्डर होता है, एक फोल्डर के अंदर 10 दूसरे फोल्डर होते हैं, या एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है, दूसरे फोल्डर के अंदर 10 होते हैं, तीसरे के 4 होते हैं।
तो इसमें क्या मतलब है, हर एक चाइल्ड नंबर ऑफ चाइल्ड्स वेरी हो रहे हैं नोड के, तो ऐसे को क्या कहते हैं, जनरल हमारी वो ट्री कह देते हैं। तो ये आपको एक एग्जांपल दे दीजिए, राइट से देख रहे हैं एक डेस्कटॉप का, यहाँ पे भी देखें, ठीक है। अब देखें हमने, मैंने डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया, इसका ये चाइल्ड है, एक चाइल्ड, ठीक है। इसके चाइल्ड में कितने चाइल्ड आ रहे हैं, ये स्पेलिंग एंड एक्सेल स्पाई, ये 2 चाइल्ड आ गए। चाहे स्पेलिंग में कितने चाइल्ड आ रहे हैं, एक चाइल्ड एंड सो ऑन। तो ये जनरल ट्री का एग्जांपल है। ओके, होप जनरल ट्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बाइनरी ट्री। आप लोगों को तो बाइनरी मींस, बाय मींस 2। अब ये 2 जब मैंने कह दिया कि इससे क्लियर हो गया कि अ ट्री इन व्हिच ईच एलिमेंट हैज अ 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ऐसा ट्री जिसमें या तो 0 चाइल्ड हो या 1 हो या 2 चाइल्ड, इससे ज्यादा नहीं हो सकता इस बाइनरी ट्री में। बाइनरी का मतलब मैक्सिमम 2 मींस या 1 और 2 और 0, 0 मींस नो चाइल्ड। ओके, तो ऐसे ट्री को जिसमें ये तीनों चीजें हो, तीनों में से कोई भी एक हो, या तो 0 चाइल्ड हो, उस ट्री को हम बाइनरी ट्री कहेंगे, या एक चाइल्ड हो, यानी कि सब नोड्स का, ईच नोड का मतलब सब नोड का, उसको हम वो कहेंगे कि बाइनरी ट्री। और मैक्सिमम सब नोड्स का क्या है हमारा, वो है 2 चिल्ड्रेन है। इसी ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं। अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। ये तो हमारा ट्री का आपको पता है, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम नोड कहते हैं। उसको हम ये कहते हैं, उसमें 3 लफ्ज होते हैं, एक रूट नोड होता है, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री होता है, राइट सब ट्री, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो ये यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्यों, जल्दी में स्टोर करने के लिए ये बाइनरी ट्री इज वेरी हेल्पफुल फॉर क्विक स्टोरिंग एंड क्विक रिट्रीवल। मींस जल्दी में डेटा स्टोर करना और जल्दी में डेटा को एक्सेस या रिट्रीव या हासिल करने के लिए बाइनरी ट्री बहुत अहम है इस लिहाज से। इफ देयर इज नो एलिमेंट इन द बाइनरी ट्री, अगर किसी बाइनरी ट्री में कोई भी एलिमेंट नहीं, उसको क्या कहते हैं, दिस इज द एन एम्प्टी बाइनरी ट्री। अगर कोई एलिमेंट किस ट्री में नहीं है, बाइनरी ट्री में, तो उसको हम एम्प्टी बाइनरी ट्री। ये एक एग्जांपल है। आपको क्या लगता है ये एक बाइनरी ट्री है कि नहीं है? बिल्कुल जी, ये बाइनरी ट्री है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। या तो नोड के 0 चिल्ड्रेन हो, या 1 हो, या 2 हो। सो यहां पे देखें, नोड ए, इसके कितने चिल्ड्रेन है, बी एंड सी। और नोड बी के कितने चिल्ड्रेन है, डी एंड ई। ई के कितने चिल्ड्रेन है, एक। एफ, सी के कितने चिल्ड्रेन है, 2। एच के कितने चिल्ड्रेन है, 2। और जे का एक चाइल्ड है। तो इसका मतलब है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, या तो इसका 0 चाइल्ड हो, या तो 1 हो, या 2 हो मैक्सिमम। तो इस तीनों रूल्स को ये ट्री फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी ट्री है। ठीक है, अच्छा, ये बाइनरी ट्री का पता लग गया कि क्या होता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। अब उसके टाइप्स देखते हैं कि भाई ये टाइप्स हैं क्या और इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। इनको और बहुत स्लाइटली हम देखेंगे। अच्छा, एक है सिंपल बाइनरी ट्री, दूसरा है कंप्लीट। ये क्या है हमारा, ये सिंपल बाइनरी ट्री है, ये बिल्कुल ओके। यहाँ पे क्यों सिंपल है कि ये देखें, नोड ए के 2 चाइल्ड हैं, तो नोड ई का एक चाइल्ड है, नोड जे का भी एक चाइल्ड है, तो इसको हम कहते हैं ये दिस वन इज सिंपल बाइनरी ट्री। दूसरा क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, कंप्लीट, ये देखें, ये डायग्राम, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों, यहाँ पे देखिए हर एक नोड के 2 2 चाइल्ड है। ये नोड ए, इसके 2 चाइल्ड है, नोड बी के भी 2 चाइल्ड है, नोड डी के भी 2 चाइल्ड है, नोड सी के भी 2 चाइल्ड है, और ये बाकी जो एफ के ई जी एच, ये हमारे वो क्या है, लीफ नोड इनको कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट। ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें, ई नोड के पास कितना कितने एक चाइल्ड है, जे के पास कितने चाइल्ड है, एक है, बाकी दूसरों के पास कितने, 2 2 है। इसलिए ये सिंपल है मगर कंप्लीट नहीं। अच्छा, एक्सटेंडेबल नोड होता है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंडेबल नोड ट्री क्या होता है। तो ये इसका डायग्राम है, एक्सटेंडेड ट्री, जिसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं ट्री। अच्छा, इसको सिंपल बाइनरी ट्री,
A tree is said to be simple where a node can has any number of children. Any number का मतलब क्या है? From 0 to 2, maximum 2, minimum 0, maximum 2. इनमें से आता है तो वो सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल एक नोड के पास 2 चाइल्ड हैं, दूसरे के पास 0 है, तीसरे के पास 1 है, तो इसको क्या कहते हैं? ये सिंपल बाइनरी ट्री है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, नोड ए के पास कितने चाइल्ड हैं? बी एंड सी. नोड बी के पास 2 चिल्ड्रेन है, नोड सी के पास 2 चिल्ड्रेन है, बट नोड ई के पास 1 चाइल्ड है एंड नोड जे के पास 1 चाइल्ड है. इसीलिए this tree is not a complete, but we can say that this is the simple binary tree. अच्छा, कंप्लीट ट्री के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ये समझने की बात है. अ ट्री इज सेड टू बी ए कंप्लीट इफ, यहां पे देखें ये कंडीशन लग जाती है. ओके, इफ all levels except possibly the last level have maximum number of possible nodes. सब लेवल्स के पास एक्सेप्ट, अच्छा ये जो लास्ट लेवल क्यों, इनके अलावा क्यों? क्योंकि जो लास्ट लेवल होती है हमारी, पॉसिबली जो लास्ट नोड होते हैं वो हमारे लीफ नोड होते हैं, तो इनको हम इग्नोर करते हैं, उनका कोई चाइल्ड नहीं होता. ठीक है, इसलिए हम उनको कहते हैं. सो इफ ऑल इट्स लेवल, सारी लेवल्स यहां से लेवल 0, 1, 2, 3 एक्सेप्ट द लास्ट, ये लास्ट लेवल्स के अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स, सबके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स हो. इसके पास 2 हैं, ए के पास 2 हैं, ई के पास भी 2 हैं, बी के पास भी 2 हैं, एफ के पास भी 2 हैं और जी के पास 1 है. मगर इस एक के लिए नेक्स्ट रूल है, एंड इफ ऑल द नोड्स एट द लास्ट लेवल अपीयर्स एज फॉर लेफ्ट एज पॉसिबल. मगर हमें स्टार्ट कहां से करना है? जो लास्ट नोड में वो लेफ्ट जस्टिफाई होने चाहिए, राइट जस्टिफाई नहीं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखें, जी का चाइल्ड है पी, ये देखें कि लेफ्ट में है. अगर ये पी राइट में हम यहां से लगाते तो ये हमारा कंप्लीट नहीं बनता. ठीक है, ये हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं बनता, क्योंकि ये हमारा राइट जस्टिफाई हो जाना था. ओके, जब राइट जस्टिफाई आप लोगों का हो जाता है तो फिर हमारा इसको कंप्लीट वो नहीं करते. मैं एक आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं कि यहाँ पे हमने एक ये मैं आप लोगों को एक कंप्लीट उसका कर देते हैं कि ये हमारा जो ट्री है, यहाँ पे हमारा, मैं आपको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जांपल बता देते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? शेयरिंग. ओके, सॉरी ये टूल काम नहीं कर रहा, वरना हम इसको देख लेते कि क्या इश्यू है. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. ये कंप्लीट से आगे हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड. अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें. थैंक यू.